हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं, जिसमें जी आपको कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा की अनुभूति हो सकती है। रेम स्टेज, REM, रैपिड आई मूवमेंट, हमारी मसल्स होती है इस रेम स्टेज में जो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप सो गए हैं और अचानक से आपकी नींद खुल गई है? आपकी आंखें तो खुली है, परंतु आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहे हैं। आपकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं और कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके रूम में कोई और दूसरा व्यक्ति जो है मौजूद है। ये क्या है? ये है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस क्या है? स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो दिमाग है वो तो एकदम से जाग जाता है, परंतु जो आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, वो जो उसी नींद वाली कंडीशन में अभी भी होता है। इस कंडीशन में जो है आप बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं। और कुछ एक केसेस में जो है हेलुसिनेशन भी हो सकते हैं, जिसमें जी आपको कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा की अनुभूति हो सकती है, या ऐसा लग सकता है कि उन्होंने आपकी बॉडी के ऊपर कोई दबाव डाला हुआ है। अब बात करते हैं इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बारे में, मेडिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में, कि साइंस इस बारे में क्या कहती है। जब आप सो रहे होते हैं तो जो आपकी स्लीप की एक स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम रेम स्टेज, REM, रैपिड आई मूवमेंट। मैक्सिमम जो हम सपने देखते हैं वो इसी रेम स्टेज में ही होते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी मसल्स होती है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है, ताकि हम अपने जो सपने हैं उसको फिजिकल एक्शन में रिपीट ना कर सकें। मान के चलो सपने में आप जो है दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, अगर मान के चलो आपकी मसल्स है वो पैरालाइज ना हो तो क्या हो सकता है कि आप कुछ है आप नींद में चलने लग जाएंगे, नींद में दौड़ने लग जाएंगे। इसलिए जो बॉडी का जो एक मैकेनिज्म होता है कि जो हमारी मसल्स होती है इस रेम स्टेज में जो बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है कि जो आपका दिमाग है वो एकदम से जाग जाता है, पर जो आपका बॉडी होती है वो पूरी तरह से लॉक हुई होती है। इस वजह से आप होश में होते हुए भी आपकी आंखें खुली हुई होती है, परंतु आप अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं सकते हैं। ये होता किस केस में है, इसके होने की क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले आता है इंसोम्निया, यानी नींद की कमी। आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, तो इस वजह से भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। सेकंड आता है एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से। आपको घबराहट होती है लगातार, या कोई स्ट्रेस है, कोई चिंता है, तनाव है, तो इस वजह से भी आपको स्लीप पैरालिसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड आता है ज़्यादातर उल्टी साइड सोने से, या फिर आप बैक की साइड सोने की आपको आदत है, इस वजह से भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। और उसके बाद आता है आपका इरेगुलर स्लीप साइकिल। मान के चलो आप रात 10 बजे सोते हैं, तो दूसरे दिन कहीं आप रात को 12 बजे सो गए, उससे अगले दिन कहीं आप सुबह के टाइम 3 बजे सो गए। इस वजह से जो है स्लीप साइकिल के डिस्टर्ब होने की वजह से भी स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। एक और वजह हो सकती है, वो हो सकती है फैमिली हिस्ट्री की वजह से, कि भाई किसी मान के चलो कोई पेरेंट्स है, उनको स्लीप पैरालिसिस, आगे उनके बच्चों को भी ये दिक्कत हो सकती है, और आगे चलकर उनके बच्चों को भी ये दिक्कत हो सकती है स्लीप पैरालिसिस की फैमिली हिस्ट्री में। अब हम बात करेंगे क्या स्लीप पैरालिसिस हमारे लिए डेंजरस है। तो स्लीप पैरालिसिस इटसेल्फ में हमारे लिए डेंजरस नहीं है, हालांकि हो सकता है, डरावना हो सकता है और स्केरी हो सकता है। नॉर्मली ये कुछ सेकेंड से लेकर 2 मिनट तक रह सकता है, और बहुत रेयर, बहुत कम चांसेस है कि ये नार्कोलेप्सी के सिम्टम भी हो सकते हैं। नार्कोलेप्सी क्या है? एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर, एक बीमारी है नींद से रिलेटेड। बहुत कम चांस है कि उसकी वजह से भी आपको स्लीप पैरालिसिस हो सकती है। तो कईयों को लग सकता है कि कईयों को ऐसा महसूस होता है कि ये कोई भूत प्रेत या कोई आत्मा वगैरह की वजह से हो सकता है, पर ये बिल्कुल नेचुरल होता है। ये आपके ब्रेन बॉडी के आपसी ग्लिच की वजह से हो सकता है। ये भयानक तो होता है, ये डरावना तो बेशक है, परंतु इसके पीछे की जो साइंस है, जो मेडिकल साइंस है, वो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने भी कभी स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।